हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल चाहत मैम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखे। जीवन परिचय लिखने का आपको ट्रिक बताने वाले और एग्जामिनर जो होता है यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करेगा वो जीवन परिचय में क्या चीज देखकर आपके फुल नंबर देगा। ठीक है, क्या चीज देखेगा वो, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय में पूरा नंबर आपको दे दे। 5 नंबर का ये आपका आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आज की वीडियो में आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। बिल्कुल वैसा तरीका बताएंगे जैसे टॉपर बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखकर आता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले उस जीवन परिचय लिखने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, कि बेटा सबसे पहले तो आपको स्केल से इस तरीके से, जैसे हमने लाइन खींची है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है स्केल की सहायता से। आपके पास एक ब्लैक का पेन होना चाहिए, एक ब्लू का पेन होना चाहिए। अब बोर्ड एग्जाम में जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो जीवन परिचय में क्या दिखेगा, तो ठीक है वो चीज हम आपको बताने वाले, वो ट्रिक हम आपको बताने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या डालना। 26 नंबर पर आपका जीवन परिचय आता है तो 26 नंबर आप डाल लीजिएगा और आप देख लीजिएगा पेपर में जो भी नंबर हो वो आप डाल लीजिएगा। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ब्लैक पेन से इस तरीके से ही आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का आता है तो इस तरीके से ही आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है ब्लैक पेन से। अब क्या करना है कि ये चीज लिखोगे वो ठीक है, ये भी हम बताएंगे, पर जो इंपॉर्टेंट है वो चीज एग्जामिनर देखता है आपकी कॉपी में। ठीक है, वो चीज क्या है वो हम आपको अभी लिखकर बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्केल आपको बोर्ड एग्जाम में लेकर जाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वो लाइन खींच लेनी है इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने खाली छोड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर आपको क्या करनी है, लाइन खींच लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन यहाँ पर खींच लेनी है। अब आपको क्या करना है, क्या लिखना है यहाँ पर, तो जिसे एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम में देखता है और पूरे नंबर देता है। देखो जीवन परिचय में वो ये सारी चीजें नहीं पढ़ेगा भाई, नहीं पढ़ेगा। वो यहाँ पर जो आप लिखोगे ना बॉक्स में जो लिखोगे वही देखकर आपके पूरे नंबर दे देगा, वही देखकर आपके 5 नंबर दे देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है और ब्लैक पेन से आपको यहां पर लिखना है जन्म। क्या लिखना है, जन्म आपको लिख देना है ब्लैक पेन से। और इस तरीके से आपको ब्लू पेन से लिखना है कि जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी का कब हुआ, तो 1532 ईस्वी में हुआ, तो 1532 ईस्वी आपको यहां पर लिख देनी है। फिर आपको क्या लिखना है, मृत्यु। मृत्यु उनकी कब हुई वो ये, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना बेटा वो यही बॉक्स देखकर पूरा नंबर आपका डिसाइड कर देता है अगर आपका ये बॉक्स सही रहा तो। ठीक है, तो मृत्यु इनकी कब हुई, तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, 23 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद में आपको लिखना है इनका जन्म स्थान जो हुआ था, इनका जन्म स्थान कौन सा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, उसके बाद में इनका जो जन्म हुआ था वो राजापुर यूपी में हुआ था। राजापुर भी लिख सकते हो आप, ओनली राजापुर यूपी, कोष्टक में यूपी लिख सकते हो। तो राजापुर यूपी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में इनकी माता जी का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। माता का नाम हुलसी था, हुलसी इनकी माता का नाम था। ठीक है, माता का नाम इस तरह, जैसे मैं ब्लैक पेन से इधर ब्लू पेन से इधर, वैसे ही आपको लिखना है। इनके पिता का नाम लिखना है आपको इधर, तो पिता का नाम आत्माराम दुबे था। क्या था, आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। ठीक है, आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी का नाम क्या था इनकी का, रत्नावली था। क्या था, रत्नावली, वली इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख देना। अगला इनका रहेगी रचनाएं, तो इनकी रचनाएं कौन सी थी वो भी आपको यहाँ पर लिख देनी है। ज्यादा नहीं तो एक रचना अगर आपको याद है, एक रचना भी आप लिख सकते हो, पर लिखना जरूर है। तो वो रामचरितमानस इनकी रचनाएं, क्या है, रामचरित्र जो मानस है इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं, तो आप ये लिख सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे बच्चों, अगर आपने ये चीज लिखा है बॉक्स में, ठीक है, ये चीज अगर आपने बॉक्स में लिख दी है तो एग्जामिनर इन चीजों को नहीं पढ़ता, उसके पास में इतना टाइम नहीं रहता। हजारों कॉपियों की बंडल उसके पास चेक होने के लिए आती है, हजारों कॉपियां आती है। अगर उसने ये देखा कि भाई जन्म सही है, मृत्यु सही है, जन्म स्थान सही है, हुलसी माता का नाम सही है, पिता का नाम सही है, पत्नी सही है, रचनाएं सही है, तो 5 नंबर यहां पर दे दिया आपको। ठीक है, 5 नंबर इस तरीके से आपको यहां पर दे देगा। अगर आपकी ये सारी चीजें सही है तो ये आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जीवन परिचय, इस तरीके से ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है। ठीक है,
फिर आपको लिखना है तुलसीदास जी का जो जन्म है सन 1532 ईस्वी में राजापुरा बांदा नामक ग्राम में हुआ था। तो कहाँ हुआ था तुलसीदास जी का जन्म हुआ था? राजापुरा। एक स्टोरी से समझ लो, राजापुरा में इनका जन्म हुआ, यूपी में आता है ये। कुछ विद्वान मानते थे कि जो हमारे कुछ विद्वान हैं वो मानते थे कि इनका जो जन्म है वो एटा जिला के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पर जैसे मैंने जहाँ पर ब्लैक पेन यूज लिया है वैसे ही आपको ब्लैक पेन यूज में लेना है। और मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पर अंडरलाइन किए जो वर्ड है यहाँ पर राजापुरा बांदा, तो इस तरीके से आपको भी अंडरलाइन करनी है क्योंकि अच्छा लगता है, इंप्रेशन बढ़ता है कॉपी का। ठीक है, काफी अच्छी तरीके से इस तरीके से ही आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे ही टॉपर स्टूडेंट होते बिल्कुल ऐसे ही जीवन परिचय लिखते। ठीक है, तो फिर लिखना है आपको तुलसीदास जी के जो पिता है उनका नाम आत्माराम दुबे। जैसे मैंने आत्माराम दुबे ब्लैक पेन से लिखा है, आपको भी ब्लैक पेन से लिखना है। अंडरलाइन किया हुआ वैसे भी आपको भी अंडरलाइन करनी है। ठीक है, और उनकी माता का नाम हुलसी था। तो जहां ब्लैक पेन यूज लिया वहां ब्लैक पेन आपको यूज में लेना है। ठीक है बेटा, तुलसीदास जी का जो बचपन बड़े कृष्ण और बीला तुलसीदास जी का जो विवाह है वो दीन बंधु पाठक की पुत्री, ठीक है, दीन बंधु इनके पाठक की जो पुत्री थी रत्नावली से इनका विवाह हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो इनका विवाह हुआ था इनकी पत्नी का जो नाम था रत्नावली था। ठीक है, अब इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। क्या थी? बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। तुलसीदास जी जब भी उसको देखते थे बस देखते ही रह जाते थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। ठीक है, अब तुलसीदास जी अपनी पत्नी से, क्योंकि जब यार खूबसूरत थी तो उसे प्रेम करना तो नॉर्मल ही बात है, तो जब उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी तो ये अपनी पत्नी से क्या करते हैं? बहुत अधिक प्रेम करते थे। क्या करते थे? बहुत अधिक प्रेम करते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से ये। और फिर क्या हुआ था दोस्तों कि एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। अब उन्होंने क्या हुआ कि इनके घर में थोड़ी सी बात पर बहसबाजी हो गई, मतलब किसी बात पर हो गई होगी बहसबाजी। अब उन्होंने क्या किया कि इनकी जो पत्नी थी रत्नावली ने बिना बताए अपने गांव चली गई, अपने मायके चली गई और तुलसीदास जी से पूछा भी नहीं था। अब जब ये बात तुलसीदास जी को पता चली तब तुलसीदास जी भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते उसके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए। अब उसके पीछे पीछे कहां पहुंच गए? ससुराल पहुंच गए। और इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अब जब ये उनके पीछे पीछे ससुराल पहुंच गए थे पत्नी के पीछे, तो उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया। क्या आ गया? गुस्सा आ गया। और उन्होंने गुस्से में कहा था कि लाज ना आई आपको दौड़ आए हुए साथ में। उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि आप मेरे पीछे पीछे आ गए। उन्होंने कहा था कि आपको बिल्कुल भी लाज नहीं आई, बिल्कुल भी लाज ना आई, मतलब आपको शर्म नहीं आई, आपको दौड़े आए हुए साथ, मतलब मेरे पीछे पीछे आप मेरे साथ आ गए, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। ठीक है, पत्नी की जो इस प्रकार की फटकार से तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। जब इस तरीके की जो फटकार तुलसीदास जी को लगाई थी तो उनकी तुलसीदास जी को क्या हुआ था? ये सांसारिक जो मोह माया है इनसे विरक्त हो गए, उन्होंने मोह माया त्याग दी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की। क्या हुआ कि जब उनको बहुत बुरा लगा था कि उनकी पत्नी ने उनसे ये कहा कि लाज ना आई कि आप उनके पीछे पीछे दौड़े आए, तो उनके साथ जो पीछे पीछे आए तो उनको लाज नहीं आई। ये बात उनके हृदय में लग गई और ऐसी लगी कि उन्होंने मोह माया सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, मोह माया उन्होंने त्याग दिया और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की उन्होंने। और 1623 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तुलसीदास जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1623 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, इनकी जो बेटा प्रमुख रचनाएं थी, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रामचरितमानस है, ठीक है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, गीतावली। इन्होंने 4 रचनाएं लिखी थी। और अगर एग्जाम में ज्यादा भी नहीं, आपको 4 याद नहीं रहती तो कम से कम एक ही याद तो करनी है यार, एक याद कर लो, एक भी आप लिख सकते हो, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है और कवितावली, ये चारों आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से ही आपको जीवन परिचय लिखना है। ऐसे लिख दिया तो 5 नंबर बिल्कुल पक्का है बेटा, बिल्कुल पक्का है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिख कर आ रहे हो तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इस तरीके से ही बॉक्स में आपको लिखना है ताकि एग्जामिनर ये चीजें नहीं देखता
नहीं पढ़ता, इतनी टाइम नहीं होता उसके पास, वो यही दिखेगा हाँ जन्म ठीक है, मृत्यु ठीक है, और जन्म स्थान ठीक है, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, रचना बिल्कुल 5 नंबर पक्का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिख कर आना है। तो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताना। और यार आप वीडियो देख ले तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई थोड़ी सी मेहनत हमारी भी लगती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यार आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चे मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपका रिजल्ट एकदम बेस्ट आने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक और बाय बाय, टेक केयर, लव यू।